पे सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं बपतिस्मा के लिए। और लॉर्ड, आप पूरे कलीसिया को एक नए साल में ले जा रहे हैं। आपको धन्यवाद देते हैं आपके विश्वास योग्यता के लिए। लॉर्ड, इस घर से आपने शुरुआत किया और इस समय हम लोग वापस वही शुरुआत के नींव पे आए हैं। लॉर्ड, आपका वचन कहता है अगर नींव ढा दिए जाए तो धर्मी जन क्या कर सकता है। तो प्रभु, इसीलिए हम लोग विश्वास से प्रभु अपने नींव में लौटते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारा नींव में सुधार आए। हमारा नींव को आप पक्का कीजिए, हमारा बुलाहट को आप पक्का कीजिए प्रभु, ताकि हम आप में और भी आगे बढ़ पाए। धन्यवाद देते हैं इन सारे आपके बच्चों के लिए प्रभु, जो आपके साथ ये रिश्ता को एक नया मोड़ में ले जाना चाहते हैं। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दीजिए। आमीन। इट्स नॉट अ एनिवर्सरी मैसेज, बट फिर भी हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं 8 साल के लिए। एंड यही घर से शुरुआत हुआ था, सो प्रेज गॉड। एंड इसीलिए इट्स वेरी फिटिंग कि हम लोग वी कैन स्टिल मीट हियर, चाहे जैसा भी बाहर में माहौल हो, फिर भी हम लोग मिल पा रहे हैं। प्रेज गॉड फॉर दैट। एंड चलिए आज हम लोग प्रकाशित वाक्य का 5:10 में जाए। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। Okay, this is just coffee, just so that nobody misunderstands what the secret of my energy is. Okay, प्रकाशित वाक्य का 1:6 भी पढ़ेंगे। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुग रहे। आमीन। ये हम लोग का अल्टीमेट कॉलिंग है। प्रकाशित वाक्य सब विश्वासियों के लिए, जो आप अंत में, जो मैं अंत में हमें बनना है, वहाँ परमेश्वर क्लियरली लिखे हैं कि उनका इच्छा है कि हम जयवंत हो और उनके साथ राज करें, राजा और याजक। ये है अल्टीमेट कॉलिंग। एंड आई वांट टू गो टू जेनेसिस 41, उत्पत्ति का 41 का 38 से पढ़ेंगे, वर्स 38 to 44। वी आर लुकिंग एट वन ऑफ द पीपल, जो पुराने नियम में हम लोग एक चित्र को देख रहे हैं यूसुफ के रूप में, जो राज करने लगा। 38 ऑनवर्ड्स। ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है। फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी, और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए, और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया, और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। यस, तो हम लोग पुराने नियम में एक चित्र को देखते हैं ना, इसको आप नए नियम में, क्योंकि आज हम लोग नए नियम में जी रहे हैं, तो वी डोंट अप्रोप्रिएट एकदम बिल्कुल फिजिकली तौर पे कि हम लोग को एक मिनिस्टर का पोस्ट मिलेगा। नो, दैट इज़ नॉट व्हाट द बाइबल इज सेइंग। बट बाइबल ये बता रहा है कि फिरौन के लिए यूसुफ राज कर रहा था, वैसे ही हमारे राजाओं के राजा यीशु मसीह के लिए हमें राज करना है पृथ्वी पे। नाउ दैट डजंट मीन कि हम लोग को सेकेंड इन कमांड बन जाना है कहीं पे, बट दैट डज डेफिनेटली मीन कि पहला चीज हम लोग देखते हैं, यूसुफ के बारे में लिखा गया एक व्यक्ति जिसमें परमेश्वर का आत्मा था। पहले ही वो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर का आत्मा था। उसके बाद अब उसको राज करने के लिए वो गद्दी मिल रहा है। एंड बैप्टिज्म करेस्पॉन्ड्स टू दैट, कि बपतिस्मा के बाद यू आर मूविंग इन, यू आर देयर इज अ चेंज ऑफ डोमिनियन। जो राज चल रहा था अब तक आपके जीवन में, उसमें एक अंतर आने वाला है। क्योंकि रोमियो का 6, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे 5 और 6, वो बताता है कि देयर इज गोइंग टू बी अ चेंज बपतिस्मा के द्वारा। बपतिस्मा के द्वारा यू सी, जब तक ऑलरेडी उसके अंदर आत्मा था, यूसुफ के अंदर परमेश्वर का आत्मा था, लेकिन फिर भी वो गुलाम था, वो जेल में था। लेकिन अब उसके अंदर एक बदलाव आने वाला, अब उसकी जिंदगी में एक बदलाव आने वाला है। अब वो जेल से, बंदीगृह से हट के, बंधुई से हट के अब राजा बनने वाला है। इट्स नॉट कि वो अपना हुक्म चलाएगा, वो परमेश्वर का हुक्म को चलाने वाला है। रोमियो का 5 का 17 से 18 पढ़ेंगे।
क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। ओके, पहला चीज लिखा हुआ है एक मनुष्य के अनाज्ञाकारिता, एक मनुष्य के अपराध के कारण। वहां पे हम लोग आदम के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ पाप के वजह से मृत्यु राज करने लगा, पाप के वजह से मृत्यु राज करने लगा। रोमन 6 बताता है बैप्टिज्म के बारे में। यूसुफ के अंदर भी आत्मा था लेकिन वो गुलाम था। बहुत लोग बॉर्न अगेन रहते हैं लेकिन फिर भी वो लोग गुलामी में, एक बंदीगृह में, एक जेल में अपना आत्मिक जीवन बिता रहे हैं। एंड देन रोमियो का 5 और 6 उनके जीवन में हकीकत के रूप में पूरा होता है, प्रैक्टिकली पूरा कैरी आउट होता है। डॉक्ट्रिन बिकम्स रियलिटी उनके जीवन में। एक व्यक्ति का पाप करने के वजह से सब लोग जोसेफ के जैसे जेल में चल गए, एक व्यक्ति का पाप करने की वजह से, आदम के वजह से। और साथ ही साथ लिखा हुआ है वर्स 18, कैन यू रीड इट अगेन प्लीज। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। यीशु मसीह क्रूस पे गए, यीशु मसीह का आज्ञाकारिता के वजह से आदम का अनाज्ञाकारिता, आदम का अपराध का जो दंड था वो कैंसिल हो गया। अब फिरौन बुलाता है और अचानक से अब यूसुफ अब गुलाम नहीं रहा। उसके ऊपर जो कंडेमनेशन था, दंड का जो आज्ञा था, जो सेंटेंस था, जो चार्जशीट और जो सेंटेंस उसके खिलाफ लिखा हुआ था, अब वो सब कुछ को रद्द कर दिया गया। ओके, धर्मी ठहरा दिया गया उसको। अब यूसुफ जब घूमेगा तो कोई उसको उंगली उठा के नहीं बोलेगा तुम रेपिस्ट हो, तुम मर्डरर हो, तुम क्या करने का कोशिश किए थे, तुम्हारा माइंड बहुत करप्ट है। वो चीज हट गया, वो कलंक उसके ऊपर से हट गया। अब वो बाहर निकल चुका है। आत्मा ऑलरेडी था उसके अंदर, आत्मा ऑलरेडी था उसके अंदर, अब वो बाहर निकल चुका है। क्यों? उसके आज्ञाकारिता के वजह से नहीं। रोमियो का 5 हम लोग को बताता है किसी और का आज्ञाकारिता की वजह से आपके ऊपर जो दंड का आज्ञा था वो रद्द कर दिया गया है। दैट हैज बीन कैंसल्ड बिकॉज ऑफ समबडी एल्सेस ओबीडियंस। ओके, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। वहां से कीप गोइंग वर्स 18 एंड 19। इसलिए जैसे एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यीशु मसीह की आज्ञाकारिता से हम लोग धर्मी ठहरेंगे। नाउ ऑलवेज ये चीज हम लोग को याद रखना है कि जब भी आप अनाज्ञाकारिता में जाते हैं, जरूर आप द्वार खोल रहे हैं मृत्यु का राज को फिर से एम्पावर करने के लिए, आप द्वार खोल रहे हैं, क्योंकि पाप की वजह से मृत्यु राज करने लगा। सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट। लेकिन हम लोग को यह भी जानना है कि आदम का अनाज्ञाकारिता, जिसकी वजह से वो आदम की वाटिका से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से पूरा सृष्टि, मतलब वी ऑल सिन, एंड जो लोग अनमैरिड हैं वो लोग बोलेंगे मेरा पाप मेरा जिम्मेदारी। जो लोग मैरिड है वो लोग बोलेंगे मेरा पाप, यूजुअली मेरी वाइफ के ऊपर भी इफेक्ट आता है। जो लोग पेरेंट्स बन गए वो लोग देखते हैं कि उनका पाप पूरा घराना को इफेक्ट करता है। लेकिन आदम का पाप पूरा दुनिया को इफेक्ट किया इमीडिएटली। हम लोग का पाप भी इफेक्ट करता है लेकिन उतना इमीडिएटली नहीं, लेकिन आदम का पाप पूरा दुनिया को इफेक्ट किया। उसका डिसोबीडियंस, उसका एक्ट को मत देखिए कि वो बस एक फल खाया। वो डायरेक्टली परमेश्वर से सुना था, परमेश्वर उसके साथ चलते थे, उसको क्लियरली सुनाई दिया था डायरेक्टली। हम लोग वचन से पढ़ते हैं, परमेश्वर उससे डायरेक्टली बात किए थे। उसका अनाज्ञाकारिता से पूरा सृष्टि चला गया बंधुआई में। नाउ यीशु मसीह ये बोल रहे हैं, पौलुस ये कह रहा है कि उसका अनाज्ञाकारिता जो भी इतना बड़ा था, फिर भी यीशु मसीह का आज्ञाकारिता का पावर उसका अनाज्ञाकारिता का पावर से ज्यादा बड़ा है। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट इज बिकॉज इट्स नॉट कि बैप्टिज्म के बाद यू विल नेवर सिन। ओके, क्योंकि अज्ञानता में, क्योंकि ज्ञान को अभी भी बढ़ना है। इट्स नॉट कि हम लोग परफेक्शन में पहुंच गए। जैसे ज्ञान में बढ़ेंगे यू विल रियलाइज अभी भी मेरे जिंदगी में बहुत सारा एरिया है जो अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद ज्यादा बात कर रहे हैं, शायद चुगली कर रहे हैं, शायद कड़वा है, एंड वो सब से तब कंडेमनेशन फिर से आने लगेगा। क्योंकि पाप से क्या होता है,
वही दोषी ठहराया जाना, दंड का आ गया, कंडेमनेशन आने लगता है। दैट टाइम यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्स कि आदम का अनाज्ञाकारिता का पावर इतना ज्यादा नहीं था कि यीशु मसीह का आज्ञाकारिता को कैंसिल कर दे। यीशु मसीह का आज्ञाकारिता आदम का अनाज्ञाकारिता को कैंसिल किया, क्योंकि बहुत बार लोग अपना अनाज्ञाकारिता को देखते हैं और बोलते हैं मैं कैसे अब यीशु मसीह के पास जाऊंगा। यानी कि आप ये सोच रहे हैं कि आपका अनाज्ञाकारिता इज मोर पावरफुल देन जीसस ओबीडियंस। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, कौन सा चीज ज्यादा पावरफुल है, मेरा डिसोबीडियंस, मेरा पाप, या यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का ओबीडियंस? मेरा काम जो बुरा है, या यीशु मसीह का काम जो धर्मी, एक धार्मिकता का काम वो जो किए, मतलब पूरा जिंदगी धर्मी थे लेकिन यहां पे एक काम के बारे में बात किया जा रहा है, उनका क्रूस पे चढ़ना। आर यू सेइंग कि योर सिन इज मोर पावरफुल देन द ब्लड ऑफ जीसस? क्योंकि शैतान यही चीज याद दिलाने, यही चीज और भी आपके अंदर लाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वो कैसे राज कर रहा था? पाप जब आया, मृत्यु राज करने लगा, दंड की आ गया, कंडेमनेशन, सेंटेंस ऑफ डेथ राज करने लगा। कहां से कहां तक? आदम से लेके मूसा तक, रोमियो का 5 में लिखा हुआ है। क्यों? मूसा के बाद कौन आया? यहोशू आता है। ही इज अ पिक्चर ऑफ द पर्सन जो वन प्रदेश से और आदमी लोग को, परमेश्वर के लोगों को प्रतिज्ञा देश में ले आ रहा है, यर्दन नदी पार करा के, मृत्यु का नदी पार करा के। दैट इज वेयर वी हैव टू एंटर नाउ। वर्स 20, और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। जहां पाप बढ़ा, ऑलवेज रिमेंबर, चाहे आपका जो भी जितना भी पाप था, अनुग्रह उससे ज्यादा बढ़कर है। सिन कैनॉट पुट यू आउट ऑफ द रीच ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। कभी भी पाप कभी भी आपको परमेश्वर का अनुग्रह जहां तक काम कर सकता है उसके बाहर, वो एरिया से बाहर नहीं रख सकता है, क्योंकि अनुग्रह दिया गया है ताकि पापियों को बचाए। अनुग्रह से ही पापी बचाया जाता है, अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है। पाप बढ़ते गया दुनिया में, उसको काउंटर करने के लिए वर्स 20 जो हम लोग पढ़े थे, एंड वर्स 17 एक बार फिर से, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया। हाँ, पाप बढ़ा और जैसे पाप बढ़ता है फिर से मृत्यु और भी पावरफुल होने लगता है। इस चीज को काउंटर करने के लिए परमेश्वर अनुग्रह दिए। पाप बढ़ा तो परमेश्वर क्या और बढ़ाए? अनुग्रह को बढ़ाए। परमेश्वर का अनुग्रह, रोमियो का 5:2, यही अध्याय का दूसरा पद में लिखा हुआ है, विश्वास से हमें अनुग्रह तक पहुंच हुई। टू काउंटर द सिन इन योर लाइफ एंड द सिन इन द वर्ल्ड। नहीं, दुनिया बहुत पापी, हम मजबूर हो जाते हैं, मेरा कोई ऑप्शन नहीं है। उस चीज को काउंटर करने के लिए परमेश्वर अपना अनुग्रह देते हैं, और भी ज्यादा, और भी ज्यादा। परमेश्वर हेवन का अनुग्रह देते हैं अर्थ का पाप को कॉन्कर करने के लिए। ओके, उस अनुग्रह के भागी होने के लिए यू हैव टू हैव फेथ। नाउ वर्स 21, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहरते हुए राज करे। यहां पे हम लोग को बिलीव करना है कि लॉर्ड, पहला चीज आपका धार्मिकता में, मेरा धार्मिकता नहीं, आपका धार्मिकता से, वो वहां पे वो पहला किस्म का फेथ है जो हम लोग को रखना है कि लॉर्ड मेरा कोई धार्मिकता नहीं। इट्स नॉट क्योंकि हम बपतिस्मा ले रहे हैं, इट्स नॉट क्योंकि हम चर्च जाते हैं, इट्स नॉट क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं, इट्स नॉट क्योंकि हम अच्छे प्रीचर्स को सुनते हैं, इट्स नॉट क्योंकि मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ। मेरा धार्मिकता की वजह से नहीं, पहला चीज आपका धार्मिकता की वजह से मैं धर्मी। वो वहां पे पहला विश्वास हुआ, अनुग्रह का नल खुल गया। अब वो नल को नदी में बदलना है, क्योंकि नल से टिप टिप करके थोड़ा सा पानी आ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि नदियां बह निकले, होली स्पिरिट का नदियां बह निकले। सो फॉर दैट जितना आप फेथ रखेंगे क्या में, उनका धार्मिकता के द्वारा। अनुग्रह क्या के द्वारा राज करता है? धार्मिकता के द्वारा। तो इट इज नॉट जस्ट, शुरुआत में जरूर हमको बिलीव करना है यीशु मसीह धर्मी है, बस उनका धार्मिकता से मुझे उद्धार मिलता है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद पवित्र आत्मा का उल्हाना, यू विल सी यूहन्ना का 16:8 में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा तुम्हें निरुत्तर, जब वो आएगा वो संसार को निरुत्तर करेगा पाप के विषय में। नहीं लॉर्ड, उतना भी बड़ा पाप नहीं, हम तो मजबूर हो गए थे, वो झूठ नहीं था, हम सच को छुपाए। ऑल दीज थिंग्स, ये जो भी हम लोग बहाना सब देते हैं, उस विषय में पवित्र आत्मा क्या करेगा? निरुत्तर करेगा। पौलुस को परमेश्वर ने कहा, जब वो सॉल था और वो जा रहा था, परमेश्वर ने उससे कहा, जो केजीवी में लिखा हुआ है, यू वोंट फाइंड इट इन योर हिंदी बाइबल्स, उसमें लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, तुम जो अंकुश को लात मार रहे हो, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। वो अंकुश क्या था? पवित्र आत्मा बाहरी रूप से काम करने, अभी तक अंदर नहीं है, बाहरी रूप से काम कर रहा है, कन्विक्ट कर रहा है उसको कि तुम गलत कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो,
तुम स्टीफन को मारे, उसका चेहरा को देखे, स्वर्गदूत जैसा चमक रहा था, और वो क्या कह रहा था? क्षमा करो। याद है ऐसा कौन कहा था? क्रूस पे यीशु मसीह जब लटके थे वो ऐसा कहा था। ऐसा अनुग्रह वो कभी नहीं देखा था। इसके बारे पुराना नियम में पढ़ा भी नहीं था पौलुस, और ये चीज उसको चुभ रहा था। और परमेश्वर उससे जब मिलते हैं दमिश्क के रास्ते में, वहां पे उसे, तुम्हारे लिए बहुत कठिन है अंकुश को लात मारना। अंकुश क्या है? जिस चीज से हम लोग घोड़ा को, बैल को पोक करते हैं ताकि वो एक डायरेक्शन में जाए, क्योंकि वो बैठ गया है या दूसरा जगह जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग वहां पे उसको थूरते हैं ताकि वो हम लोग का जो डायरेक्शन है, जो दिशा में हम लोग उनको ले जाना चाहते हैं उसमें जाए। परमेश्वर वही कर रहे थे पौलुस के साथ, पवित्र आत्मा भी वही करेगा हम लोग के साथ। ये चीज तुमको लगता है धार्मिकता है, धार्मिकता नहीं है। लॉर्ड अब तो हम बदल गए, अब तो हम बैप्टिज्म ले लिए। जैसे ज्योति बढ़ेगा, क्योंकि विश्वास जैसे बढ़ेगा उतना और अचानक से अनुग्रह, क्योंकि वो नल है ना, अब नदी बनने लगेगा, और ज्यादा अनुग्रह मिलने लगेगा। और अनुग्रह कैसे राज करता है? धार्मिकता के द्वारा। यानी कि पवित्र आत्मा क्या चीज का उल्हाना करेगा? पाप का और धार्मिकता और अंत का न्याय का, कि तुम ऐसा करोगे तो न्याय होगा, ऐसा करोगे तो तुमको प्रतिफल मिलेगा। ये तीन चीजों के बारे पवित्र आत्मा और भी उल्हाना देते रहेंगे, क्योंकि अनुग्रह केवल धार्मिकता के द्वारा ही राज कर सकता है, पाप के द्वारा नहीं राज कर सकता है। अब अनुग्रह आ गया है तो हम लोग कोई भी पाप कुछ मैटर नहीं करता है, जैसा भी जीना है जियो, अब कोई फर्क नहीं। अनुग्रह धार्मिकता के द्वारा राज करता है। ग्रेस रेन्स थ्रू राइचियसनेस, नॉट थ्रू सिंफुलनेस, नॉट थ्रू कॉम्प्रोमाइज। और वो अनुग्रह को पाने के लिए विश्वास का जरूरत है। अनुग्रह, विश्वास, हमारा अनुग्रह, विश्वास से अनुग्रह तक पहुंच गई। और विश्वास कैसे आता है? वचन के सुनने से, सुनने मसीह के वचन से। विश्वास सुनने से आता है और सुनने मसीह के वचन से। तो जैसे आप ज्यादा वचन सुनेंगे, विश्वास वो और भी बढ़ते जाएगा। वो जो नल का जो रेडियस है ना, वो बढ़ते जाएगा, ताकि और भी पानी अब बहते जाए। एंड फाइनली इट विल बिकम लाइक जुस्को का जो बड़ा बड़ा, या तो फाइनली डैम, वहां पे लोग छोटा सा नल नहीं खोलते हैं, पूरे गेट को उठा देते हैं वो लोग। और अगर गेट उठ नहीं रहा है, जैसे अभी मॉनसून में बहुत सारा जगह सब मुश्किल हो रहा था गेट उठाने के लिए, नो व्हाट दे डिड, हैदराबाद में, तेलंगाना में, वो सब जगह में बॉम्ब से उड़ा दिए गेट्स को। दैट इज व्हाट हैपेंस विथ, जिसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्रकाशन दीजिए। वो गेट क्या है? वो मेरा अनबिलीफ है, वो मेरा अविश्वास है। वो कैसे टूटेगा? जब परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का समझ मिलेगा। एंड अचानक से क्या हो रहा है? मेरे अंदर जो ऊंचा गढ़ जो मन में था, बॉम्ब से उड़ाया जा रहा है, बॉम्ब से उड़ाया जा रहा है। एंड देन यू विल सडनली रियलाइज, ओ माय गुडनेस, ग्रेस, ग्रेस है। तब अचानक से यू विल से कि अब और हमको बहाना नहीं देना है। पौलुस बोला, यू नो, हम सबसे लास्ट में सैल्वेशन पाए, इसीलिए हम सबसे पीछे हैं। ऐसा बोला क्या? नहीं, हम सबसे लास्ट में सैल्वेशन पाए, लेकिन हम सबसे आगे बढ़ गए हैं। लेकिन ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह था मेरे जो अंदर जो काम कर रहा था। क्यों? परमेश्वर बॉम्ब से उसका जो डैम जो था ना, उसको उड़ा दिया। अब अनुग्रह बह सकता है, अब अनुग्रह बह सकता है। होली स्पिरिट यही चीज में हम लोग को गाइड करने के लिए आएंगे। एंड रिमेंबर, बपतिस्मा आज पानी में होगा। उसके बाद यूहन्ना ने कहा, मेरे बाद जो आएगा वो तुमको पानी में बपतिस्मा नहीं देगा, वो तुमको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगा। यानी कि पवित्र आत्मा क्या करेगा? सच्चाई की ओर अगुवाई करेगा, पाप, धार्मिकता, न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। मतलब आप डूब जाएंगे, पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर होने का भावना में आप डूब जाएंगे। यीशु मसीह आपको डुबाना चाहता है। हम लोग क्या करते हैं? वो डुबाने वाला इफेक्ट से निकलने के लिए हम लोग टीवी ऑन कर देते हैं, ताकि हम लोग सच्चाई का आत्मा में ना डूबे, मनोरंजन का आत्मा में डूब जाए। इट्स नॉट कि हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिल रहा है जो यीशु मसीह देना चाहते हैं। इट्स कि हम लोग, परमेश्वर तो देना चाहते हैं, जितना हम लोग के पास पाने का ताकत नहीं है, काबिलियत नहीं है, चाहत भी नहीं, उससे बढ़कर वो देने मांगते हैं। आपके मांगने से और कल्पना करने से बढ़कर वो काम करने वाले परमेश्वर है, एफिसियों में लिखा हुआ है। लेकिन यू हैव टू रियलाइज वो आपको क्या चीज में, किस में डुबाने मांगते हैं। वो बिल्कुल 100% ट्रूथ में आपको डुबाने मांगते हैं, 100% कन्विक्शन में आपको डुबाने मांगते हैं। वो बॉम्ब डालने मांगते हैं हम लोग का डैम्स में, जो उनका नदी को रोक के रखा हुआ है। इट्स नॉट कि स्वर्ग में नदी सूख गया है। रोमियो का 6:14, और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। देन
पाप के ऊपर हम लोग जय पाते रहेंगे। एंड रिमेंबर इट्स नॉट जस्ट पाप का अलग अलग रूप के ऊपर भी। होली स्पिरिट सिर्फ पाप लिखा हुआ है यूहन्ना का 16 का 9 में कि होली स्पिरिट पाप के विषय में निरुत्तर करेगा, और पाप क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। मीनिंग जब अमित डिप्रेस्ड हो जाएगा तो होली स्पिरिट बोलेगा तुम क्यों डिप्रेस्ड हो, केन तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। होली स्पिरिट बोलेगा कि अमित तुम डिप्रेस्ड क्यों हो। नहीं, हम गए थे, अप्लाई किए, इंटरव्यू दिए, लेकिन बाकी सब 20 लोग थे, 19 का हो गया, मेरा नहीं हुआ। 100 लोग थे, 99 का हो गया, मेरा नहीं हुआ। 1000 लोग थे, 999 का हो गया, मेरा नहीं हुआ। 10,000 लोग थे, 9,999 का हो गया, मेरा नहीं हो गया। थिंक ऑफ दैट, कितना डिप्रेसिंग हो सकता है कि लॉर्ड अभी भी शुड आई बिलीव कि यू लव मी। हमको तो फर्स्ट 10 में होना चाहिए था। दैट इज द टाइम पवित्र आत्मा बोलेगा तुम विश्वास नहीं करते हो, तुम रूप देख के चल रहे हो, तुम विश्वास नहीं करते हो। पवित्र आत्मा पाप के विषय में निरुत्तर करता है, क्योंकि उनका मेन पाप क्या है? रीड इट, जॉन 16:9 जो था, पाप क्योंकि वो विश्वास नहीं किए। मेन पाप कौन सा है जिसके विषय में पवित्र आत्मा निरुत्तर करते हैं? अविश्वास। अमित तुम विश्वास नहीं करते हो, तुम रूप देख के चल रहे हो, तुम रूप देख के चल रहे हो। मेरा बेटा बिगड़ते जा रहा है, मेरी बेटी बिगड़ते, रूप देख के चल रहे हो। बिलीव माई प्रॉमिस, बिलीव माई प्रॉमिस। नहीं, लोग क्या सोचेंगे, ऑल दीज थिंग्स पवित्र आत्मा हम लोग को निरुत्तर करेगा बपतिस्मा के द्वारा। व्हाट इज हैपनिंग? रोमियो का 6 का 3 से 5। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसा ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। बपतिस्मा के द्वारा मृत्यु, जो भी तुम्हारा काम था, मृत्यु बेसिकली आ रहा है कोर्ट में और कह रहा है कि तुम पाप के हो और पाप का मजदूरी मृत्यु, तो मृत्यु तो पड़ेगा तुमको, मैं तो तुम पे राज करूंगा। हम लोग का जवाब है मृत्यु के लिए, मेरा ऑलरेडी यीशु मसीह में मृत्यु हो चुका है, और वो विश्वास कि मैं यीशु मसीह के साथ मर चुका हूं, वो विश्वास को आज मैं पूरा कर रहा हूं बपतिस्मा के द्वारा। पुराना अमित मर रहा है, पुराना अर्पण मर रहा है, और नया व्यक्ति जी उठ रहा है। पौलुस कहता है अब मैं नहीं, अब मसीह मुझ में जी रहा है। तो तब जो बपतिस्मा ले रहे हैं वो लोग मृत्यु का राज से अब पास होके क्या में जा रहे हैं? अब धार्मिकता का राज में। इसलिए रोमियो का 6 का 17 और 18 में लिखा हुआ, अब अपने अंगों को पाप के लिए, अधर्म के लिए मत सौंपो। डोंट ऑफर the instruments of the members of your body as instruments of unrighteousness, but become slaves of righteousness. अब धर्म के गुलाम बन जाओ, धर्म के दास बन जाओ। Why? Because अगर ग्रेस को राज करना है, ग्रेस क्या के द्वारा राज करेगा? धार्मिकता के द्वारा राज करेगा। इसीलिए see for righteousness, बैठे बैठे वो righteousness, वो विश्वास से आदमी धर्मी ठहरा गया, वो पहला लेवल का righteousness है। लेकिन वो व्यक्ति में धार्मिकता राज नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो शरीर से अभी भी अधर्म कर रहा है। धार्मिकता के लिए क्या परमेश्वर क्या मांग रहे हैं? अपना शरीर को सौंपो। अगर मुझे सच्चाई का प्रचार करना है आज, तो मुझे ये मुंह को सौंपना पड़ेगा, उसके पहले मुझे अपना मन को सौंपना पड़ेगा, उसके पहले मुझे अपना शरीर को सौंपना पड़ेगा, अपना नींद को मारना पड़ेगा, या तो कल रात को या आज सुबह को, ये सब करना पड़ेगा। क्यों? ताकि मैं धर्म का गुलाम बन जाऊं, ताकि धार्मिकता राज करे। नहीं, मैं विश्वास करता हूं, मैं बपतिस्मा ले चुका हूं, जितना हमको सोने का मन है हम सोएंगे, जितना हमको बात करने का मन है, जिससे बात करना है, जहां घूमना है, जहां फिरना है, जिसको आदर करना है, जिसको नहीं आदर करना है, मेरे ऊपर है। आप में अधर्म राज करेगा, आप में फिर से मृत्यु का पावर वापस काम करना शुरू हो जाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम। अनुग्रह केवल धार्मिकता के द्वारा राज करता है। नेवर डिस्कनेक्ट अनुग्रह एंड राइचियसनेस। चाहे जो भी प्रचारक जो भी कहे अनुग्रह के बारे, रिमेंबर अनुग्रह धार्मिकता के द्वारा ही राज कर सकता है, कभी भी अधर्म के द्वारा नहीं राज कर सकता है। और धार्मिकता को क्या चाहिए? तुम्हारे शरीर के अंग। धार्मिकता डिमांड्स योर बॉडी। प्रार्थना करने के लिए शरीर का जरूरत है, बाइबल पढ़ने के लिए शरीर का जरूरत है। धार्मिकता डिमांड्स योर बॉडी। विल यू ऑफर योर बॉडी ताकि अनुग्रह राज करे?
कहाँ कहाँ पे आप अपना बॉडी, यू सी, अगर मनोरंजन के लिए अगर एंटरटेनमेंट के लिए आप समय देते हैं, यू आर ऑफरिंग योर बॉडी। यू नो देर आर टाइम्स हम अपने लाइफ में IQ टेस्ट लेने मांगे थे। यू नो व्हाट IQ टेस्ट इज? नो, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, राइट? बेसिकली 120 इज एवरेज, 160 इज जीनियस एंड रेनिंग वर्ल्ड चेस चैंपियन इज 190। ठीक है? सो मेनी क्वेश्चंस एंड आंसर करते करते इट बिकेम सो टफ कि हम बीच में ही छोड़ दिए। वाई? क्योंकि वो क्वेश्चंस इतना ज़्यादा मेरा कंसंट्रेशन मांग रहा था, इतना ज़्यादा एनालाइजिंग मांग रहा था कि हम बोले बहुत टाइम लग जाएगा। यू नो, एंड उसमें नोट आया भी था कि कम से कम 3 घंटा लगेगा। एंड इट्स नॉट कि यू नो, इट्स नॉट कि फास्ट फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन सब तुरंत तुरंत, नो, इट्स लाइक एक क्वेश्चन और सिर ठोकते रहो कि क्या होगा आंसर। यू सी, धार्मिकता वैसा है। अगर हम लोग चाहते हैं कि अनुग्रह राज करे धार्मिकता के द्वारा, इट विल डिमांड योर माइंड। इट इज़ ईजियर, छोड़ दो धार्मिकता मुझसे क्या मांग रहा है। जस्ट लाइक वो IQ टेस्ट मुझसे 3 घंटा मांग रहा था और एकदम इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन मांग रहा था कि सेम क्वेश्चन को कम से कम 20 बार पढ़ो तब कुछ समझ आएगा। नहीं होगा इतना। एंड आई गिव अप। हम लोग भी धार्मिकता में वी गिव अप, हार मान जाते हैं। भाई, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे देखते रहते हैं धार्मिकता अब मुझसे एक हायर लेवल मांग रहा है, लेकिन तभी वो नल डैम बन जाएगा, नदी बन जाएगा। धार्मिकता क्या मांग रहा है? आपके अंग मांगेगा। एंड बपतिस्मा के द्वारा हम लोग कह रहे हैं मेरा पुराना मनुष्य था मर जा रहा है। पुराना मनुष्य उम्मीद रखता था वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ। नया मनुष्य का उम्मीद है लेकिन बदल गया है। इट्स नॉट कि नया मनुष्य का उम्मीद नहीं है, इट्स नॉट कि आप बस मर जा रहे हैं। नया मनुष्य जाग रहा है, उठ रहा है पानी से, जल से होके। तो पुराना मनुष्य का था रैंक, सैलरी, नाम। नया मनुष्य सैल्वेशन। नया मनुष्य का जो उम्मीद है बिल्कुल अलग चीज से कनेक्टेड रहता है। क्यों? इट्स लाइक आई गिव दैट एग्जांपल संडे को, करेंसी एक्सचेंज। यहाँ से हम लोग डोनेशन अगर लेंगे, ऑफरिंग लेंगे और अमेरिका भेजेंगे, लेट से हम लोग इकट्ठा करते हैं 7,000 रुपया या 7,500 रुपया, वो लोग बोलेंगे लोग $10 भेजा, $1,000 भेजा, नो सॉरी $10 होगा, 75 रुपीज़। सो $100 या $100 भेजा, दैट्स इट। करेंसी एक्सचेंज हो गया। यहाँ पे जो हम लोग को लगता है 7,500, उन लोग के लिए 100 रुपया। वैसे ही बपतिस्मा के बाद नया व्यक्ति का माइंड बदल गया है, करेंसी एक्सचेंज हो गया। पहले जो उसको बहुत ही वैल्यू लगता था जो चीज़ों में, अब उसका वैल्यू सिस्टम स्वर्ग का बन गया है। स्वर्ग में लोग क्या चीज़ के लिए आनंदित होते हैं, अब उसको उन चीज़ों के लिए आनंदित होना है। स्वर्ग में लोग क्या चीज़ के लिए चिंतित होते हैं, अब उस चीज़ के लिए उसको चिंतित होना है। जिसमें स्वर्ग का माइंडसेट है वो पाप को लेके बड़ी घबराएगा, क्योंकि जब स्वर्ग में पाप आया तो परमेश्वर क्या किए, उसको गिरा दिए, राइट। तो पाप बहुत ही घबराने वाला विषय है। नहीं, नो प्रॉब्लम, हम स्वर्ग जा रहे हैं, हम जितना पाप कर सकते हैं। नो 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 नो। अगर आपके अंदर स्वर्ग का माइंडसेट रहेगा, पाप आपको रियली घबराएगा, आप में घबराहट आ जाएगा। पाप को लेकर, घटी को लेकर उतना घबराहट नहीं आएगा, पैसा को लेकर उतना घबराहट नहीं आएगा, आपका चरित्र को लेकर बहुत घबराहट आएगा। एंड जैसे आप बपतिस्मा से निकलेंगे, राज बदल जा रहा है। पहले मृत्यु राज कर रहा था, अब धार्मिकता राज करेगा। यू आर बिकमिंग दैट किंग एंड दैट प्रीस्ट। नाउ पुराने नियम में बहुत सारे राजा थे, बहुत सारे याजक थे, बहुतों को उनके याजक पद से निकाल दिया गया। कोई राजा लोग तो 2 दिन के लिए राज किए, एक राजा 2 महीना के लिए राज किया, एक राजा आई थिंक आधा दिन के लिए राज किया। थिंक ऑफ इट। क्वेश्चन इज, वी ऑल नो, बहुत लोग बपतिस्मा लिए, 2 महीना तक टिके विश्वास में, 1 साल तक टिके विश्वास में, आधा साल टिके विश्वास में। हाउ लॉन्ग विल यू रेन? विल यू रेन? क्या आप वैसा राज करेंगे जैसे दाऊद या वो कुछ भले राजा जिससे परमेश्वर बहुत प्रसन्न थे? गॉड वॉज वेरी हैप्पी विद देम। 40 साल वो लोग राज किए। बस उतना ही नहीं, परमेश्वर उनसे बहुत प्रसन्न भी थे, मन मुताबिक, मतलब परमेश्वर का राजा था वो। विल यू बी लाइक दैट? या 2 साल राज किए, खत्म,
3 साल राज किए, 3 साल धार्मिकता राज किया, खत्म। उसके बाद हाँ बपतिस्मा है, लेकिन वापस अधर्म काम कर रहा है, मृत्यु काम कर रहा है। दैट इज व्हाट हैपेंड सॉल के साथ। 2 साल राज किया, तीसरा साल तुरही फूकने लगा, और तब दाऊद के पीछे चला गया। वो दाऊद का पीछा करने लगा, वो दाऊद को मारने के लिए चला गया। 2 साल धार्मिकता में राज किया, बाकी 38 साल बस कुर्सी पे बैठा हुआ है। ही इज जस्ट नॉमिनल प्रेजेंटेशन ऑफ, नॉमिनल बिलीवर बोलते हैं ना, तो नॉमिनल प्रेजेंटेशन ऑफ अ राइचस किंग। बस गद्दी है उसके पास। बहुत सारे बिलीवर्स के पास बस बैप्टिज्म सर्टिफिकेट है, बस एक दिन है जिसके बारे में बोलते हैं उस दिन मैं पवित्र आत्मा में भरा था, यानी कि 1947 में, हाँ मुझे याद है डैम खुला था। लेकिन आज आपका देश में पानी है कि नहीं? आज अगर अकाल आ गया है तो कोई फायदा नहीं है अगर आप अभी भी याद कर रहे हैं कि 1947 में डैम खुला था। यू हैव टू वॉक इन इट। हम लोग को राज करना है। द क्वेश्चन इज आप कितना समय तक राज करेंगे आफ्टर बैप्टिज्म? अभी जब रेन शिफ्ट हो रहा है, अचानक से बदल रहा है, गॉड विल गिव यू द पावर, अनुग्रह का रिलीज रहेगा, यू विल फील दैट इन योर कॉन्शियंस, एंड पाप, वो अनुग्रह को इस्तेमाल कीजिए पाप पे जय पाने के लिए, पुराने मनुष्य को पूरी तरह से मार देने के लिए, पुराने उम्मीद, पुराने सपने। आई ऑलवेज से ऑमलेट बनाने के लिए अंडा फोड़ना पड़ता है, राइट? उसके बाद कोई पूछता है छिलका किधर रख दी? कैसा लगे अगर अंडा ऑमलेट में छिलका मिला के दिया जा रहा है? Nobody wants that, right? You can't have your dream and grace also ruling. नहीं, if you want the omelette, अंडा को फोड़ना पड़ेगा, छिलका फोड़ना पड़ेगा, और छिलका जाएगा डस्टबिन में। तो एक टूटापन महसूस होगा। फ्रिज से निकालिए, फोड़िए, डालिए तेल में, ऑमलेट बन जाएगा। So to make an omelette, few eggs have to be broken. You understand? That has to happen. एंड ग्रेस, अगर हम लोग चाहते हैं कि राइचसनेस रूल करे हम लोग के लाइफ में, दीज थिंग्स विल हैव टू हैपन। ही विल टेक यू बैक एंड शो यू द ट्रूथ। पवित्र आत्मा वापस ले जाके सच्चाई दिखाएंगे। हर एक झूठा विचार, नहीं मेरा, हमसे प्रार्थना नहीं होता है, नहीं मेरा परवरिश वैसा नहीं हुआ, हम बचपन से ऐसा थे, नहीं हम उतना पढ़ाई नहीं, ये नहीं, वो सब कुछ को बदल देगा, वो सब कुछ को बदल देगा। नाउ मृत्यु का राज कैसे करके आपके ज़िंदगी में अटैक कर सकता है, ये 3 पॉइंट्स। दूसरा कोरिन्थियों का 3:6, शब्द का सेवा मृत्यु लाता है। शब्द का सेवा मृत्यु लाता है। मृत्यु कैसे आ सकता है फिर से आपके जीवन में? नॉट जस्ट पाप के द्वारा, शब्द के द्वारा, शब्द का सेवा के द्वारा। पहला पत्रस का 1:8, तुम व्यर्थ वस्तुओं से तुम्हारा प्राण नहीं मोल लिया गया है, लेकिन तुम अपने पूर्वजों के व्हाट इज दैट वर्ड फॉर ट्रेडिशन? परंपरा। यस, तुम अपने पूर्वजों के परंपरा से कोई भी व्यर्थ वस्तु से नहीं मोल लिए गए, लहू के द्वारा मोल लिए गए। सिंपल क्वेश्चन, कैन आई गो बैक टू दैट रिचुअलिस्टिक क्रिश्चियनिटी, डेड क्रिश्चियनिटी, मरा हुआ धर्म? क्या मैं उसमें वापस जा सकता हूं? नहीं। दोनों के बीच में एक बड़ा सा बॉर्डर है। वो बॉर्डर लाल रंग का है, और वो है यीशु मसीह का लहू जिससे आप मोल लिए गए। यू कैन नॉट गो बैक, क्योंकि जैसे आप शब्द का सेवा में वापस जाएंगे, मृत्यु आएगा। पतरस के माइंड में बढ़िया सा आइडिया आया, हम चाहते हैं कि क्रिश्चियनिटी एक हो जाए। हम लोग 3 घर बनाएंगे, यीशु मसीह के लिए, व्यवस्था के लिए भी, और चिन्ह चमत्कार के लिए भी। भाई, क्योंकि इलाइजा प्रचार ज़्यादा नहीं किया। You want to look at prophets who taught, they were prophets of Judah. इजराइल में एक रिवाइवल कभी भी नहीं आया। Have you thought why? इजराइल पहले कैप्टिविटी में गया। Have you thought? I'm not blaming the prophets. I'm telling you कि उनका स्पिरिचुअल कंडीशन कैसा बन गया था। You show me एक यहूदा का एक भविष्यवक्ता जो चमत्कार किया, आइजाया, जेरेमाया, होजिया, मलाकी, कोई नहीं। लेकिन वो लोग कैप्टिविटी में उतना जल्दी नहीं गए, एंड इनफैक्ट वो लोग कैप्टिविटी से वापस आए, बंधुआई से वापस आए। व्हाट अबाउट इजराइल, जहाँ पे इलाइजा था, इलाइशा था, दे वर नॉट एक्चुअली उतना, दे वर टीचिंग प्रॉफिट्स, लेकिन उनका प्रोफेसीज हम लोग के पास नहीं है। उनका क्या है हम लोग के पास? मच ऑफ देयर मिनिस्ट्री का वॉज अ पावर मिनिस्ट्री, एंड इन स्पाइट ऑफ पावर मिनिस्ट्री के बावजूद भी इजराइल का वो हाल हो गया, वो 10 गोत्रों का वो हाल हो गया। एंड जो 2 गोत्र जो यहूदा में थे, जहाँ पे सिर्फ टीचिंग चल रहा था, वो लोग एक्चुअली काफ़ी समय तक और बच के रहे।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपना वचन को बाकी सब चीज़ से उठा के रखे हैं। पर भजन के 103 में 106 या 103 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपना मार्ग प्रकट किया मूसा को और अपने कामों को प्रकट किया इज़राइल को। ओके, सो रियली बी वेरी केयरफुल आफ्टर बैप्टिज्म। डोंट रन आफ्टर द रॉन्ग थिंग्स, डोंट रन आफ्टर, फोकस, गेट योर फोकस राइट। लॉर्ड, धार्मिकता में मुझे चलना है। रियल पावर ऑफ गॉड कहाँ पे डिस्प्ले होता है? कि परमेश्वर एक पापी को लिए और उसको एक धर्मी बना के एक पापी दुनिया में धर्मी रखे। यू अंडरस्टैंड? दैट इज द रियल मिरेकल जो इस दुनिया रुका हुआ है। इफ यू आस्क फॉर मिरेकल्स, हर एक धर्म में होता है, हर एक धर्म में होता है। पावर हर एक किस्म का धर्म में है। इजिप्ट में पावर का कमी था, ठीक है, चलो कंपटीशन किया जाए, और ये पॉपकॉर्न खा रहा है। मूसा कुछ किया, ये भी कुछ किया। पावर इज एवरीवेयर। वन थिंग विच दे डोंट हैव, विच आई हैव ऑलवेज चैलेंज्ड माई हिंदू फ्रेंड्स एंड ऑल दैट, शो मी कौन सा चीज़ तुम्हारा इतना जो अंगूठी दे रहे हो, पत्थर दे रहे हो, ये सब बेच रहे हो, कौन सा चीज़ मेरा पाप को हटा सकता है? जैसे नहीं, ये तुम्हारा हीलिंग के लिए हो सकता है, ये योगा से ये कर सकते हो, वो पत्थर से वो हो सकता है, ये पढ़ाई के लिए, ये शादी के लिए। मेरा पाप कौन सा, मेरा पाप का दोष कौन सा पत्थर हटा सकता है? कोई जवाब नहीं। बिकॉज दैट इज़ वन थिंग विच इज़ जस्ट यूनिक टू क्रिश्चियनिटी, कि हम लोग को, हमें धर्मी ठहराया गया है विश्वास के द्वारा, नॉट इतना सोना दे के, नॉट खाली पैर इतना सीढ़ी चढ़ के, नन ऑफ दैट। धार्मिकता जो विश्वास से हम लोग को दे दिया गया है, दैट इज़ वेरी यूनिक टू अस। ऑलवेज रिमेंबर दैट। सिंपल सा क्वेश्चन, विच वॉज द सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ इफ़ यू सी लाइव पूरा दुनिया में क्या है? सी, बिकॉज लेट्स से यूपीएससी एग्जाम्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत कम लोग कर पाते हैं। नाउ उसी कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ क्या है? आई टेल यू, प्रचार। परमेश्वर गधा को भी इस्तेमाल किया है, मुर्गा को भी इस्तेमाल किया है। प्रार्थना भी बहुत लोग करते हैं, चमत्कार भी बहुत लोग करते हैं। कितना लोग पाप के बिना जिए हैं? Only one. That shows you the most difficult thing in the whole world is what? Overcoming sin. Overcoming sin. इतना लोग आज दुनिया में, आज का ट्रेंड में फैट लॉस पे जितना ध्यान दे रहे हैं, अगर उतना लोग सिन लॉस पे ध्यान देते ना, we would have a transformed church. नहीं, I want to reduce my fat percentage. अरे reduce your sin percentage. रिड्यूस योर सिन परसेंटेज, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट। नहीं, बहुत मुश्किल होता है, जा ही नहीं रहा है, पेट कम हो नहीं रहा है, अरे मोटा होते जा रहे हैं। रिड्यूस योर सिन परसेंटेज, दैट इज़ मोर डिफिकल्ट देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति कर पाया है, लेकिन वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा किए। यीशु मसीह आपसे कुछ भी करने को नहीं बोल रहे हैं जो वो खुद नहीं किए और जो आत्मा के बगैर वो किए, जो वो नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ इसलिए मैं पाप नहीं किया। नो नो नो, वो आत्मा से भरे हुए थे। इसीलिए यीशु मसीह के पास और आपके बीच में कोई एडेड एडवांटेज नहीं है। वो आत्मा से जन्मा हुआ है। इफ यू बिलीव इन जीसस, आप भी बॉर्न अगेन है, तो आप भी आत्मा से जन्मे हुए हैं। नहीं, मेरा शरीर, यीशु मसीह हर एक बातों में परखा गया था। हम लोग अभी भी हर एक बातों में नहीं परखे गए हैं। यू नो, एंटी क्राइस्ट स्पिरिट क्या है? एंटी क्राइस्ट स्पिरिट वो है जिसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, जो ये इनकार करता है कि यीशु मसीह शरीर में आए, देह में आए। नहीं, यीशु मसीह का शरीर अलग है। यू एंटी क्राइस्ट, यू हैव एन एंटी क्राइस्ट स्पिरिट। नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे, उनके पास एक अलग शरीर था। यू हैव एन एंटी क्राइस्ट स्पिरिट। नहीं नहीं नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी, वो दल है वो। नहीं 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 नहीं, यू वाई, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि वो दूसरा शरीर था यीशु मसीह का। नहीं नहीं, बिल्कुल जैसा आपका टेम्पटेशंस वैसे ही, लेकिन अनुग्रह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा धार्मिकता रेन किया। डू यू बिलीव? नहीं, आप समझते नहीं, हम लोग कमजोरी में ही हो के अगुवाई करना है लोगों का और परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। कैसा कमजोरी में? रोमियो का 6 में तो लिखा हुआ है, पाप से छुड़ा के धर्म के दास बने, पाप में हो के धर्म के दास बने, वैसा लिखा हुआ है। नहीं, पाप से छुड़ाए जाके धर्म के दास बने। सो डोंट गेट दैट थिंग फ्रॉम क्रिश्चियनिटी का जो कल्चर अभी बदल गया है कि नहीं, हम लोग को पाप में होके ही मिनिस्ट्री करना है। नो
नो, रोमन 6 में लिखा हुआ है पाप से छुड़ाए जाके, हैबिचुअल सिंस को छोड़ के तब हम लोग धर्म के दास बनते हैं, और तब परमेश्वर, पाप में रह के परमेश्वर का इच्छा कोई कभी नहीं कर सकता है। पहला पतरस का 3 में लिखा हुआ है कि जब तक एक व्यक्ति पाप में है तब तक वो परमेश्वर की इच्छा में चल ही नहीं सकता है, चाहे वो पास्टर ही क्यों ना हो, तब तक वो परमेश्वर की इच्छा में चल नहीं सकता है। रोमियो का 6 का 23, पाप का मजदूरी मृत्यु है। रोमियो का 11 का 25, मूसा ने चुना कि वो पाप में जो कुछ दिन, बहुत ही कम दिनों का जो सुख था, उसको वो चुना कि वो इनकार कर दे और परमेश्वर के लोगों के साथ वन प्रदेश में मसीह का निंदा को सहे, मसीह का निंदा को सहे। सेकेंड थिंग जिसके द्वारा पाप वापस आता है इज द प्लेजर ऑफ सिन, प्लेजर ऑफ सिन। और प्लेजर को प्लेजर से ही हराना है, सुख को उससे बड़ा सुख से ही हराना है। इफ देर इज वंडरफुल चिकन करी, तो उस चीज का प्लेजर को क्या चीज मेरे लिए हरा सकता है? चिकन से बढ़ के कुछ दूसरा चीज आ जाए तो वो, तो हम चिकन कम लेंगे, और या तो नहीं, बोला चीज बहुत कम मिलता है, ये तो हम लेंगे ही नहीं। तब चिकन, आप बहुत अच्छा चिकन बनाए, थैंक यू सो मच, लेकिन हम बोला चीज, भाई व्हाट एम आई डूइंग, आई एम डिफीटिंग द प्लेजर ऑफ दिस थिंग बाय दैट थिंग। पाप का प्लेजर को हम लोग कैसे हराते हैं? दूसरा चीज का प्लेजर, दूसरा चीज का सुख के साथ। क्योंकि आप कोशिश करेंगे ना, नहीं हम मॉन्क बनेंगे, हम माउंट एवरेस्ट जाएंगे, वहाँ पे ठंड में रहेंगे, वैसा नहीं होगा। पर दैट इज़ नॉट क्रिश्चियनिटी कि आप मोनेस्ट्री में घुस जाए। नो, क्रिश्चियनिटी इज़ कि हम लोग जहाँ पे हैं वहीं रहे। परमेश्वर जोना को कहाँ भेजे? माउंट एवरेस्ट जाओ और वहाँ पे तुम जंगल में रहो और मेडिटेशन करते रहो? नहीं, निनेवे में जाओ और वहाँ पे पवित्र जीवन जियो। निनेवे में जाओ और वहाँ पे पवित्र जीवन जियो। दैट इज़ द मिरेकल, दैट इज़ द मिरेकल कि परमेश्वर अपने लोगों को संसार में भेजते हैं, लेकिन मेमना के रूप में, मेमना के रूप में, भेड़ियों के बीच में मेमना के रूप में भेजते हैं। दैट इज़ द मिरेकल। मार्क चैप्टर 6 वर्स 22 to 24। और उसी हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाच कर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को भी प्रसन्न किया। हाँ, पाप हम लोग को थोड़ा सा छू दे, हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं। नो, हेरोडियस आई होगी, सब लोग पे थोड़ा सा अपना हाथ उत रखी होगी, बाप रे सब लोग सीटी बजा रहे खुश। पाप हम लोग को छू देता है, हम लोग के अंदर एक शारीरिक सुख, एक मन का सुख जाग उठता है। एंड तब वो जब सुख एकदम, जब हम लोग का प्लेजर का हाई पॉइंट रीच हो जाता है ना, तब हेरोड कहता है तुम जो भी मांगो हम देने के लिए तैयार हैं। एंड हम लोग पाप को क्या बोलते हैं? बस ये प्लेजर बार बार मिलते जाए, ये प्लेजर मुझसे दूर ना हो, जो भी मुझे सैक्रिफाइस करना है ये प्लेजर के लिए, पैसा देंगे, समय देंगे, हम सब कुछ देंगे वो प्लेजर के लिए। एंड फाइनली क्या होता है? पाप क्या मांगा? यूहन्ना बपतिस्मा देने का सिर लाओ। पाप जानता है कि धार्मिकता, पाप और धार्मिकता, धर्म और अधर्म एक दूसरे के विरोध में है। पाप को मालूम है धर्म, अनुग्रह धर्म के द्वारा राज करेगा, लेकिन अनुग्रह तक कैसे पहुंच होता है? विश्वास से, और विश्वास सुनने से आता है। तो किसको खत्म करो? सिर को हटा दो, इसका यूहन्ना का सिर को हटा दो, क्योंकि वही है वचन का मीडियम, उसको खत्म कर दो। हमको कोई डर नहीं है कि कभी भी हेरोड जाके धर्मी बनेगा। क्यों? विश्वास का जड़ को हटा दिया अपने लाइफ से। अब विश्वास कैसे करेगा? सुन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मार दिया है, और विश्वास नहीं कर पा रहा है, अनुग्रह तक पहुंच नहीं होगा, धर्मी कैसे बनेगा? फिनिश्ड, फिनिश्ड। नेवर नेवर एवर कट ऑफ द सोर्स ऑफ फेथ। वो सुनना का इसीलिए हम लोग एनकरेज करते हैं, मेक इट अ प्रैक्टिस, मेक इट अ प्रैक्टिस। इवन लास्ट नाइट मेन बर्डन परमेश्वर फिर से मेरा दिल में ताज़ा कर रहे थे, क्योंकि चर्च एनिवर्सरी जो पहले था उस था द लिटरेचर मिनिस्ट्री, नॉट द म्यूजिक मिनिस्ट्री। मोस्ट ऑफ द चर्च टुडे इज गोइंग आफ्टर म्यूजिक मिनिस्ट्री। बट यू नो इट्स नॉट कि गीत के ना होने की वजह से मेरे प्रजा का नाश होता है। North India is lacking spiritual literature, not songs, not dance, not miracles, क्योंकि इजराइल में भरा हुआ था
उसके बावजूद वो लोग बंधुई में गए. व्हाट डज नॉर्थ इंडिया लैक? इट लैक्स प्रॉपर क्रिश्चियन लिटरेचर जो सब जगह तक बांट दिया जाए, जो सब जगह तक पहुंचा दिया जाए. दैट इज द रियल जो चीज़ में बहुत ही कम है, बहुत ही कम है. दूसरा कोरिन्थियों का 7:10, संसारिक शोक से मृत्यु उत्पन्न होता है, परमेश्वर भक्ति शोक से उद्धार, पश्चाताप जिससे उद्धार. संसारिक शोक वो तीसरा चीज है जिसके द्वारा फिर से मृत्यु राज करने का कोशिश करेगा. संसारिक शोक. व्हाट इज संसारिक शोक? पहला यूहन्ना 2:15 में लिखा हुआ है, संसार से और संसार की चीजों से प्रेम मत करो. क्या होता है जब आप जो चीज से आप प्रेम करते हैं, जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं, वो व्यक्ति आपको छोड़ देता है, या वो व्यक्ति आपको नहीं मिलता है, या वो चीज़ आपका टूट जाता है, या वो चीज़ आपको नहीं मिलता, आप खरीद नहीं पाते हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं? शोक. वो वस्तु का शोक. दैट इज संसारिक शोक. वो चीज़ नहीं मिला, वो प्रमोशन नहीं मिला, वो क्रैक नहीं हुआ, दोज थिंग्स आई डिडंट गेट, शी डिडंट लाइक मी, ही डिडंट लाइक मी. ये सब क्या है? ये सब संसारिक शोक है. इसके द्वारा क्या राज करता है? मृत्यु फिर से आने लगता है. वर्ल्डली सॉरो इज एन ओपन डोरवे, ग्रीन सिग्नल, पूरा लाइट्स जल रहा है चारों तरफ. क्या के लिए? मृत्यु का राज के लिए. वापस आ जाता है विश्वासी का जीवन में. व्हाट? वर्ल्डली सॉरो. यू हैव टू कैच योर सेल्फ. जैसे मन जा रहा है वर्ल्डली सॉरो की ओर, अरे इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, पकड़ो अपना मन को, वापस लाओ. क्या के लिए तुम उदास हो? ए मेरे मन, क्यों है उदास? क्यों है उदास? नहीं, आज हम गए थे एंड हमको रिजेक्ट कर दिया गया 5 मिनट के लिए. ओह, फर्स्ट डिवीजन मिस हो गया. पकड़ो उसको और वापस लाओ. क्या है वो? है संसारिक शोक. वो है संसारिक शोक. परमेश्वर, अच्छा ठीक है, क्या तुम ठीक से पढ़ाई किए? हाँ पढ़ाई किए. क्या तुम बिलीव किए प्रोमिसेस पे? हाँ बिलीव किए. क्या तुम मेहनत किए? हाँ ठीक है. तो तुम्हारा चरित्र को हम देख रहे हैं, दैट इज इट. गॉड डजंट लुक एट आवर मार्क्स, ही लुक्स एट वो पूरा टर्म भर में, वो पूरा सेमेस्टर भर में, वर यू फेथफुल और नॉट. मार्क्स तो लोग चीटिंग करके भी लाए हैं. ओके, इंटेलिजेंस नो, गॉड सीज डिलीजेंस. डिलीजेंस को रिवॉर्ड करते हैं वो, लौलीनता को रिवॉर्ड करते हैं वो. ऑलवेज रिमेंबर दैट. वो लौलीनता को रिवॉर्ड करते हैं. फोकस ऑन द कैरेक्टर, चरित्र पे. इब्रानियों का 13:5, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा. अच्छा, कभी नहीं, राइट. यानी कि अगर आप उदास हैं तो आप कोई और चीज के लिए लालच रख रहता है. सिंपल. क्योंकि क्या वो आपको कभी छोड़ेगा? क्या वो आपको कभी त्यागेगा? नहीं. यानी कि अगर आप यीशु मसीह में दिल से आनंदित रहते हैं, वो व्यक्ति कभी निराश हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो वो चाह रहा है वो हमेशा उसके साथ है. हम लोग तभी उदास होते हैं जब वो जो चीज चाहते हैं वो हम लोग के साथ नहीं है. यानी कि हम लोग यीशु मसीह से बढ़कर कोई दूसरा चीज को चाहते हैं. These 3 things. Now, when you go into baptism and you come out, remember you come out as a king. It's like वो नार्निया मूवी, वो चिल्ड्रंस मूवी जो नार्निया मूवी है, वो लोग को एक कबर्ड मिला. कबर्ड में वो लोग गए, तीनों भाई बहन, एंड उस साइड वो लोग जब निकले, वो लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अचानक से एक बड़ा सा पूरा जगह का राजा, वो शेर आता है, असलान आता है, और उनको कहता है कि तुम लोग, गॉड हैज चोजन यू, मतलब तुम लोग राज करने के लिए, तुम लोग राजकुमार और राजकुमारी हो. लेकिन ये तो 6 साल की बच्ची है, 7 साल का और 11 साल का लड़का है, और हमेशा नटखट करता रहता है और हमेशा बदमाशी. हाँ, बट दिस इज योर डेस्टिनी. ये तुम्हारा डेस्टिनी है. सो दैट मैजिकल वार्डरोब जिसमें वो लोग गए और उस साइड में राजा निकले, दैट इज बैप्टिज्म. यू कम आउट, द डोमिनियन हैज चेंज्ड. मृत्यु राज नहीं करेगा. यू आर कॉल्ड टू रेन. सवाल है, विल यू बिलीव, विल यू लेट राइचियसनेस रेन? रोमियो का 8:19-23. क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी. नाउ, आप में से कितने लोग के पास कभी भी कोई पेट रहा है? पेट, कोई भी पालतू जानवर या चिड़िया? हाउ मेनी पीपल? राइट. अब वचन में लिखा हुआ है सृष्टि, राइट.
पूरा सृष्टि अपनी इच्छा के वजह से बंधुई में नहीं गए। आदम और पाप अपना इच्छा से पाप किए और बाकी लोग, ये जानवर लोग पे भी वो बंधुई आ गया। और लिखा हुआ है कि सारा सृष्टि, वो लोग रो रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कब हम लोग को छुटकारा मिलेगा, कब छुटकारा मिलेगा। यानी कि उनका अगर मुंह खुल जाएगा तो मेरा खरगोश हमको बोलेगा तुम कब तक डिस्करेज रहेगा, तुम कब तक डिप्रेस रहोगे, कब विश्वास करोगे ताकि हमको भी छुटकारा मिले। वो लोग सब बंधे हुए हैं। रिमेंबर, जेनेसिस में ऐसा नहीं था। उत्पत्ति का पहला दूसरा अध्याय में हम लोग नहीं देखते हैं कि जानवर सब बंधुई में थे, कि वो लोग बात नहीं कर सकते थे, कि वो लोग व्यर्थता में जी। लुक, जानवर का लाइफ क्या है? डू यू सी हम लोग और उनके बीच में कितना इंटेलिजेंस का डिफरेंस है? वो लोग का लाइफ क्या है? खाना पीना, मल्टीप्लाई करना, बस यही। वो लोग यही खाने के बारे में सोचते हैं, सेक्स के बारे में सोचते हैं, और कोई चीज के बारे में वो लोग करते ही नहीं है कुछ। वो लोग बंधुई में हैं, वो लोग बंधुई में हैं। दे वॉन्ट टू बी रिलीज्ड from that kind of a low life and they want to enter into a glorious liberty, मनुष्यों के पुत्रों का, you know, like you see in Narnia and you see in Lord of the Rings, इसमें you see entire creation is working with men against kingdom of darkness. They want to enter into that liberty. वो लोग इस छुटकारा में प्रवेश करने मांगते हैं, उस महिमा में प्रवेश करने मांगते हैं। They waiting for us. So every time you see कुत्ता भौंक रहा है, आप कह रहे क्या भौंक रहा है रात के बीच में? बोल रहा है तुम सो रहा है, उठो और प्रेयर करो। All of creation is waiting, पेड़ पौधा सब कुछ is waiting, क्या के लिए? ताकि sons of God, not परमेश्वर के छोटे बच्चे, mature overcomers रिवील हो जाए। कौन लास्ट मोमेंट तक राज करेगा, और तब वहां पे फाइनली परमेश्वर उसको सारा पृथ्वी देंगे और बोलेंगे अब मेरे लिए तुम राज करो। वर्स 24, रोमन्स 8। इसीलिए आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? पहला कोरिन्थियों का 15 का 19। अगर हम इस जीवन के लिए ही मसीह पे आशा रखते हैं तो हम लोग सबसे ज्यादा अभागे हैं। आशा देखी हुई वस्तुओं पे नहीं रखना है। आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट, मुझे ये मिलना चाहिए, वो पोजीशन। नो, आशा हम लोग का रहना चाहिए। इब्रानियों का 6 का 16 में आशा का लंगर पर्दे के पीछे डाल दो। आशा वो लंगर है हमारा प्राण के लिए जो पर्दे के पार गया है, जो पर्दे के पीछे गया, यानी कि महापवित्र स्थान में गया है। यानी कि हमारा आशा जुड़ा हुआ है समथिंग बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, आत्मिक चीजों से जुड़ा हुआ है। नॉट इवन विथ आई वॉन्ट अ बिग मिनिस्ट्री, नो, दैट इज अ अर्थली थिंग, दैट इज एन अर्थली थिंग ऑल्सो। मिनिस्ट्री को आइडल नहीं बनाना है, अपने आप को आइडल नहीं बनाना है, कोई जॉब को आइडल नहीं बनाना है, परिवार को आइडल नहीं बनाना है, पति पत्नी को आइडल नहीं बनाना है, बच्चों को आइडल नहीं बनाना, माता पिता को आइडल नहीं बनाना है, किसी को आइडल नहीं बनाना है। हमारा आशा जुड़ा हुआ है, कहाँ पे है? हमारा आशा लंगर जैसा है, महापवित्र स्थान। लंगर क्या है? पूरा बोट को वहाँ पे बांध के रखा हुआ है, नहीं तो बहते जाएगा। एंड यू हैव टू लर्न बपतिस्मा के बाद में वापस अपना आशा को, हम क्या के लिए आशा रखे हुए हैं, क्या के लिए उम्मीद रखे हुए हैं, मेरा आशा क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है? नहीं कि हमको सैलरी मिल जाए, नहीं, वो लंगर को वहाँ से उठाओ और पीछे फेंक दो और गहराई में डाल दो। बेसिकली क्या? प्रभु आपने मुझे तोड़ा दिया, तोड़ा क्या था? अ वेट ऑफ गोल्ड, वो है सैलरी। लॉर्ड आप मुझे सैलरी दिए, आप मुझे डिग्री दिए, यू गिव मी समथिंग, मुझे मल्टीप्लाई करना है, यस मल्टीप्लाई किए, लॉर्ड ओके आई एम हैप्पी। नो, वो चीज़ को अब मुझे वापस आपको देना है, ये चीज़ को मुझे मल्टीप्लाई करना है। नहीं हम लाइट लेंगे, आराम लेंगे, नहीं, मुझे मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि मेरा आशा क्या से है? मेरा नहीं, मैं संतुष्ट, मेरा आशा है लॉर्ड मैं धार्मिकता में बढ़ना चाहता हूँ, मेरा आशा है लॉर्ड आप मुझे और इस्तेमाल करें, मेरा आशा है मैं और पवित्र हूँ, मेरा आशा है कि ये छोटा सा नल नदी बन जाए। पर्दे के पीछे लॉर्ड अल्टीमेटली इट हैज़ टू गो बैक टू यू। परमेश्वर आपको महिमा मिले। दैट इज रोमन्स 8:28। सारा जो चीज़ है, सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करता है उसके लिए जो परमेश्वर के अनुसार बुलाए गए हैं, कॉल्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ गॉड। नाउ ज़रूरी नहीं है कि लॉर्ड अगर मैं एकदम आज्ञा मानूंगा तो क्या आप मुझे धनी बनाएंगे। डिपेंड्स,
अगर परमेश्वर का पर्पस है कि आप धनी बने और वो धन फाइनली आप परमेश्वर को वापस सबमिट करेंगे और उससे और परमेश्वर का काम होगा, हाँ, लेकिन अगर वो चीज़ परमेश्वर का पर्पस नहीं है आपके लिए, तो आपका आज्ञाकारिता से आप और धनी नहीं बनेंगे, लेकिन परमेश्वर जरूर आपको दूसरा रूप से इस्तेमाल करेंगे। यीशु मसीह का आज्ञाकारिता से क्या वो धनी बने? नहीं। क्या वो श्रापित हुए? हाँ। क्या उनको नंगा किया गया? हाँ। क्या उनको कोड़ा मिला उनका आज्ञाकारिता से? हाँ। क्यों? वो था परमेश्वर का इच्छा उनके लिए। नहीं, मैं और आज्ञाकारी बनूंगा तो आई विल गेट एकदम बेस्ट बेस्ट बेस्ट, मेरा फ़ोन बेस्ट रहेगा, मेरा गाड़ी बेस्ट रहेगा, मेरा घर का लोकेशन बेस्ट रहेगा, मेरा घर बेस्ट रहेगा। नो नो नो, ये पुराना नियम था। तुमको बेस्ट देश दे रहे हैं हम, पूरा दुनिया में बेस्ट देश दे रहे हैं। वो लोग फिजिकली देख रहे थे, हम लोग को स्पिरिचुअली देखना है, हम लोग को स्पिरिचुअली देखना है। यू विल, परमेश्वर का पर्पस अगर है कि उस चीज़ के द्वारा, धन के द्वारा गॉड यूजेज यू, ठीक है, तो वो टेम्पटेशंस भी आएगा एंड यू विल हैव टू ओवरकम, यू विल हैव टू ओवरकम। लेकिन परमेश्वर का अगर वो पर्पस नहीं है तो कुछ दूसरा चीज़ रहेगा। कोई कोई का जिंदगी में परमेश्वर बहुत दुख लाए हैं ताकि उनको वैसा बनाए कि बहुत लोग का सेवा कर सके। तो उनको ओवरकम करना है वो कड़वाहट को, उनको ओवरकम करना है अपना बुद्धि को ऊंचा उठाने को, उनको ओवरकम करना है बहुत सारा चीज़ को, और तब परमेश्वर उनका जो दुख था उनको इस्तेमाल करेंगे सेवा के लिए। परमेश्वर का पर्पस सबके लिए अलग है और उस पर्पस के अनुसार वो आपसे जो भी आपका लाइफ में दिए हैं उनको महिमा मिलना चाहिए। उनका कलीसिया यानी कि उनके जो उद्धार पाए हुए लोग हैं उनका उन्नति होना चाहिए। जो लोग धरती में उद्धार नहीं पाए हैं यानी कि कलीसिया के बाहर जो अन्य जाति है वो उनको उनका साल्वेशन होना चाहिए, उनके बीच में इवेंजलिज्म होना चाहिए। और चौथा पर्पस है कि मैं पूरी तरह से प्रभु का इमेज में बदल जाना चाहिए। लाइक पुराने समय में, आई लव दैट एग्जाम्पल जो दिया गया था कि क्वेश्चन पेपर को सील किया जाता है, रिबन टाई किया जाता है, उसके ऊपर मोम गिराया जाता है और उसके ऊपर स्टैंप डाला जाता है। अब अगर कोई क्वेश्चन पेपर चोरी करने का कोशिश किया तो यू हैव, वो स्टैंप क्या का है? गवर्नमेंट का स्टैंप है, ICSE गवर्नमेंट का स्टैंप है, इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंप है, तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वो स्टैंप कैसे डाला जाता है? पहले मोम गिराया जाता है, मोम को गर्म किया गया है, वहाँ पे गिराया गया है और उसके ऊपर दाब दिया गया है। परमेश्वर हम लोग को भी अपने समानता में बदलने के लिए और भी गर्म कर रहे, और भी आग जला रहे हैं अंदर में, और भी हम लोग की ज़िंदगी में आग जला रहे हैं, और तब वो अपना छाप को ज़ोर से दबा के तब हम लोग धीरे धीरे करके और भी उनके समझ। सो रिमेंबर दिस 4 पर्पसेस से अपना लाइफ में, ये है हेवन का वैल्यू। इसलिए हम लोग को संसारिक शौक में नहीं डूबना है। क्यों? परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। परमेश्वर का आनंद, स्वर्ग में क्या के लिए लोग आनंदित होते हैं? अगर यहाँ पे सब लोग धनी हो जाए तो यहाँ पे हम लोग सबको अपना ड्रीम जॉब मिल जाए तो, यहाँ पे हम लोग जिससे, जो भी अनमैरिड है, जिससे भी शादी करने मांगते थे उससे शादी हो जाए तो स्वर्ग खुश हो जाएगा? नो, ये सब से नहीं। जब एक पापी बच जाए, जब एक व्यक्ति पाप पे जय पाए, राइट, ये सब चीज़ से जब शैतान हारता है, जब परमेश्वर का राज्य बढ़ता है, जब परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। स्वर्ग में हालेलुया लोग गा रहे हैं जब बाबिलोन को गिराया जा रहा है कि नहीं? प्रकाशित वाक्य में लिखा है लोग हालेलुया गा रहे हैं जब बाबिलोन को डुबाया जा रहा है। तो जब हम लोग के दिल में बाबिलोन डूब जाता है, नहीं इंटरेस्ट है हमको वो सब चीज़ में, नहीं देखना है हमको वो सब चीज़, स्वर्ग में लोग हालेलुया बोल रहे हैं कि विश्वासी रो नहीं रहा है जब उसके ज़िंदगी में बाबिलोन डूब गया। दीज आर द थिंग्स जो नया मनुष्य जिसमें आनंदित होता है। क्यों? क्योंकि वो नया मनुष्य यहाँ का नहीं है, स्वर्ग से आया है, स्वर्ग से आया है। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपको महिमा मिले, आपको सच में महिमा देते हैं, क्योंकि ये बहुत बार लॉर्ड हम लोग प्रार्थना किए हैं पवित्रीकरण के लिए, उद्धार के लिए, लॉर्ड आपने जवाब दिया, लेकिन बहुत कम बार हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं अपने भाइयों बहनों के लिए, उनके पवित्रता के लिए तो बहुत बार प्रार्थना के लिए, लेकिन जो काम ऑलरेडी आप उनके ज़िंदगी में किए हैं उसको नज़रअंदाज करते हैं और भूल जाते हैं लॉर्ड, ये उनका मेहनत नहीं है। जब हम
उनके अंदर जो बदलाव है उसको नज़रअंदाज करते हैं, तो लॉर्ड हम लोग उनका मेहनत को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, उनका मेहनत को तुच्छ नहीं जान रहे हैं, हम लोग आपका मेहनत को और आपका काम को तुच्छ जान रहे हैं। और इसलिए लॉर्ड इस समय हम लोग आपका काम को इन भाई और बहनों के जीवन में तुच्छ नहीं जानना चाहते हैं लॉर्ड, क्योंकि आपने उनकी ज़िंदगी में काम किया और आपने उन्हें ऐसा बनाया, आपने प्रभु उनके हृदय में काम किया, पवित्र आत्मा को उल्हाना हुआ और लॉर्ड आप उनको आगे ले जा रहे हैं। लॉर्ड बपतिस्मा में आप उनके साथ रहेंगे और प्रभु ज्ञान में तो वो बढ़ते जाएंगे, लेकिन प्रार्थना करते हैं प्रभु वो हमेशा आपके पास लौटते जाए और आप में बढ़ते जाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज हम लोग चर्च एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, साथ ही साथ इनका बरियल भी सेलिब्रेट करते हैं लॉर्ड, क्योंकि अब प्रभु वही चीज़ डूब रहा है प्रभु जिसका स्वर्ग में कोई काम नहीं था, और वो चीज़ जो जाग उठेगा लॉर्ड, वो चीज़ जो बपतिस्मा के पानी से निकलेगा, वो कभी भी अपने जीवन में ऐसा कुछ भी हार नहीं सकता है प्रभु, ऐसा कुछ भी खो नहीं सकता है प्रभु जो अनंत काल में उसके लिए हानिकारक हो। ये लोग जब निकलेंगे बपतिस्मा के टैंक से लॉर्ड, और अपने जीवन में उसके बाद जो कुछ भी खोएंगे लॉर्ड, वो हमेशा याद रखे उनके लिए अनंत काल में वो चीज़ उनके लिए था ही नहीं, और जो अनंत काल के लिए आप उनके लिए रखे हुए हैं वो कोई उनसे ले नहीं सकता है, क्योंकि वो आपका दिया हुआ है। वो आशीषों के लिए लड़े नहीं, धोखा ना दे जैसे याकूब ने किया था, क्योंकि अब प्रभु आप उन्हें आशीषित कर रहे हैं प्रभु, और प्रभु आप वो हैं जो आत्मा में बपतिस्मा देते हैं, और मांगते हैं इस समय यीशु मसीह के नाम से कि आप उन्हें आत्मा में भी बपतिस्मा दें। धन्यवाद पिता, आपका लहू को हर एक पे छिड़कते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन।